नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ और मैं शुभम। आज मेरे साथ हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार सर बिहार में यादव लोग कहाँ जाने वाले हैं, किससे वोट करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको भाई चैनल का नमस्कार करता हूँ जी जी जी। और धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि बिहार में इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का जो नारा है, पूरे बिहार की जनता माइंड मेकअप कर दिया है कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्नति और विकास के लिए देश हित में वोट करने जा रहे हैं और 40 की 40 सीट हम लोग को सफलता मिली। सर ये राजद अपना मुद्दा उठाता है और आप लोग अपना मुद्दा उठाते हैं। इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस, इस बार 3 चरण की तो चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। इंडिया बोलता है कि हम लोग तो जीत रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस के बसहा बैल हैं हमारे राहुल गांधी जी, और बसहा बैल के बारे में जानते हैं ना। बसहा बैल मूरी हिला करके भीख मांग सकता है लेकिन वोट नहीं मांग सकता और उनको कोई देने भी नहीं जाता। आज पूरे बिहार में खास करके इंडी गठबंधन को आप देखेंगे, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, ये लोग कोई भी कार्यक्रम साझा करके नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई मैनिफेस्टो उनका है। उनका मैनिफेस्टो एक ही वो है, जात पात। हमारे लालू प्रसाद जी 15 साल जो शासन किए और 10 साल केंद्र में, ये सारे जाति, पैसा और श्राप के प्रभाव से ही इन्होंने शासन किया। चूंकि इन्होंने नारा दिया था कि वोट का राज, छोट का राज, लेकिन यह नारा बदल गया है। लालू प्रसाद जी स्वयं इतनी ऊंचाई को प्राप्त किए कि इनका प्रत्येक बेटा बेटी 10,000 करोड़ से कम का मालिकाना हक इन्हीं के पास नहीं है। और हम इनको सुने थे संसद में, ये बोलते थे कि हम लोग जो है कबीर, चूंकि संतों के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इनका आवाज़ सुना था संसद में, कहे थे कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ कि बताइए लालू जी, पूरे बिहार का, हमारे बिहार में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस या दलित समाज से या अपर क्लास के नौकरी करते हुए, चूंकि घर का सुखी होने के बावजूद भी दानापुर के अंदर में 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीदा पाया पूरे जीवन की कमाई में। लेकिन आप तो सूफी संत की कहावत कहते हैं, आपको बेली रोड पर 7.5 बीघा में 11,000 करोड़ का मॉल, एशिया महादेश का सबसे सुपर मॉल, जिस पर हेलीपैड भी बनाने का आपका प्लान था, ये पैसा कहाँ से लाए? सर ये बातें आपकी जो है वो तो अपना कोर्ट देखेगा। एक और बात आपसे बोल रहा हूँ कि 10 साल, उनका आरोप है कि 10 सालों में बीजेपी का कभी 39 सांसद, कभी 40 सांसद होते हैं। एक भी काम तो गिना दें बिहार के लिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना कॉलेज को नहीं दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। कहाँ आपकी सरकार कहाँ कर रही है कुछ? देखिए, ये जो भी विकास देख रहे हैं पूरे बिहार के अंदर में, विकास का मतलब क्या होता है? आप चले जाइए खगड़िया, आप चले जाइए औरंगाबाद, आप चले जाइए सासाराम, सब जगह 1-2 घंटा का रास्ता कम हो गया है। अच्छी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आपका एम्स जो है कौन बनाया? कांग्रेस का दिन नहीं है, हमारे अटल जी ने एम्स का निर्माण कराया था।
तो कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपका 15 एम्स बनाने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी युग निर्माण पुरुष ने किया। 15 एम्स सर, दरभंगा एम्स की बात यहाँ की, मोदी जी ने बोला दरभंगा एम्स का में इलाज चल रहा है। वहाँ पे कभी जहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, एक बाउंड्री तक लगी नहीं थी। आए मोदी जी यहाँ के बोलते हैं कि इलाज चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, हमारे देश को आज उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला 75 साल के बाद यदि इस देश को प्रधानमंत्री मिला है तो वह है नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान का भविष्य दिख रहा है। 40 में कितना सीट जीतेगी सर इसमें बिहार से? इसमें 40 की 40 हम लोग जीतने जा रहे हैं, नो डाउट। लालू जी का सफाया हो चुका है, फर्स्ट चरण में सफाया हो गया, सेकंड चरण में सफाया होगा, तीसरी चरण में सफाया। अब इनको कहीं खेत बधार दिख नहीं रहा। अब तो हम कहेंगे कि लालू जी, अब तो आप हमारे लोग तो गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, आप अयोध्या में जाइए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व की बहुत बड़ी जो है धर्मस्थल का निर्माण, रामलला का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जाइए और घंटी बजाइए। अब क्या आप सोच रहे हैं बिहार का कोई दूसरा जादव का बेटा आएगा फिर देखेगा बिहार को? ये थे मेरे साथ भूपेंद्र यादव जी।